और 2 इंडियन ऑफिशियल से बात की और इस बैटल ग्राउंड का जो है वो इन्होंने एक तरह से मैप लिया है कि असल में उस रात हुआ क्या था। अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं और इंडियन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, याद रहे इन लोगों ने अपने नाम नहीं बताए, लेकिन इन लोगों ने जो है वो इंटरव्यूज दिए हैं कि आप हमारे नाम नहीं शाया करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि इट मैनेज टू मोर इफेक्टिवली कनेक्टेड इट्स मिलिट्री हार्डवेयर टू सर्विलेंस ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर, प्रोवाइडिंग इट विद अ क्लियर पिक्चर ऑफ द बैटलफील्ड। सच नेटवर्क्स नोन एज किल चेन हैव बिकम अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। अब हुआ क्या है, देखिए इंडिया से जो मिस्टेक हुई है और पाकिस्तान ने उस चीज को यूटिलाइज किया, वो क्या किया, देखिए पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान ने चाइनीज मेड जो है वो सर्विलेंस नेटवर्क्स को अपने एयर फाइटर जेट्स के साथ और जो उसके डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया है। पहली बात तो पाकिस्तान ने ये की है। भारत के साथ जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है क्योंकि वो सही तरीके से अपनी चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं कर सका, ना अपने वैक्स को सर्विलेंस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सका अपने फाइटर जेट्स के साथ, ना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को या अपने जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको इंटीग्रेट कर सका। अब भारत का मसला क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। देखिए भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है रशियन मेड, भारत के जो फाइटर जेट्स हैं वो है मेड फ्रांस ने वो बनाए हैं, और जो भारत का गालिबन जो सर्विलेंस सिस्टम है वो रशियन मेड है या वो शायद अमेरिकन मेड है या स्वीडिश मेड है गालिबन। मसला ये है कि जब आप तीनों सिस्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंटिसिपेट करना और इस चीज़ को जो है वो अगली चीज़ में रखना। आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है बट मैं अपनी बात जो है वो कंटिन्यू रखूंगा। मैं फिर कहता हूँ मसला ये हुआ इंडिया के साथ इस टाइम कि जब आप कभी भी एयर वॉर में जाते हैं किसी भी तरीके से तो आपको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी चीज़ की सही तरीके करते, आप ये कहते हैं कि हमने जो फाइटर जेट है वो कहीं और से लेना है, हमने जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम कहीं और से लेना है और हमने जो इसके अलावा और जो मटेरियल है वो किसी और कंट्री से लेना है, तो आपके सिस्टम्स इंटीग्रेट नहीं हो सकते। दैट वाज अ मिस्टेक मेड बाय इंडियंस। पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने फौरन ही जो है वो चाइना से उसका HQ-9 डिफेंस सिस्टम लिया, चाइनीज J-10Cs पाकिस्तान ने लिए, साथ में जो सर्विलेंस सिस्टम था वो भी चाइनीज मेड था। दिस वाज द थिंग व्हिच मेक्स पाकिस्तान अ मच बेटर काउंटर पार्ट इन दैट होल सिनेरियो, और पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स गिराए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारत की तरफ से मिस्टेक क्या हुई है। देखिए नो डाउट ये बात सही है कि इंडिया की जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है वो हमेशा पाकिस्तान पे रहती है, इस पर कोई शक नहीं कि इंडिया की जो मिलिट्री बजट है और मिलिट्री जो इंडिया की स्ट्रेंथ है अगर पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। भारत का जो एयर फोर्स है वो तकरीबन पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा है, यानी अगर पाकिस्तान के पास 400 फाइटर जेट्स हैं तो गालिबन इंडिया के पास 550 या 600 फाइटर जेट्स हैं। पर मसला भारत के साथ ये हुआ कि भारत पिछले तकरीबन 3 साल से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जब से उसके पास रफाइल आए थे। अब इंडियंस क्या समझ रहे थे, इंडियंस ये समझ रहे थे कि हमारे पास आ गए हैं रफाइल, ये रफाइल फाइटर जेट जो हैं ये आने वाले टाइम पे जो हैं ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान जो है वो उसके पास इसका तोड़ नहीं है। फिर इंडिया के पास मीटियोर जो लॉन्ग रेंज 170-180 किलोमीटर वाले मिसाइल्स थे, नो डाउट मीटियोर मिसाइल्स भी बहुत अच्छे हैं जो कि अटैक करते हैं अपने एनिमी पे, तो भारत ये समझ रहा था इससे पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जो एक लॉन्ग रेंज सुपीरियॉरिटी है वो भी आ गई है, अब हम इंडिया में रह के ही पाकिस्तान पे हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकेगा। पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जब चाइना और ने पाकिस्तान को 3 या 4 महीने पहले PL-15 मिसाइल्स दे दिए और एक रॉन्ग इंटेलिजेंस दुनिया में फैला दी कि इनकी रेंज 150 किलोमीटर है, इंडियंस ने इस चीज को कैप्चर किया। इंडियंस ये समझे कि ये वाकई में 150 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो असल रेंज थी वो 200 किलोमीटर थी। ये जो 20 किलोमीटर का गैप हुआ है ना, 20 किलोमीटर के गैप की वजह से ये इतना बड़ा भारत का नुकसान हुआ है, और आई थिंक इंडिया अब इस चीज़ को रिफाइन करेगा आने वाले टाइम पे। जो उनसे मिस्टेक्स हुई है हो सकता है आने वाले वक्त में वो उस मिस्टेक्स को ना दोहराए और अपने आप को कोशिश करे कि जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को इस मैस से, इस सिचुएशन से निकाले। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग जो है अभी तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन भी हो रहा है लाइट का, तो दैट्स वाई मैं कोशिश पूरी करूँगा अपनी वीडियो को कंप्लीट करूँ क्योंकि ये रॉयटर्स के राइटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखिए पाकिस्तान ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया जिसकी वजह से चाइना की मदद से, जिसकी वजह से इंडिया अभी इस टाइम बहुत परेशान है, और इंडिया की तरफ से जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वहाँ पे जो उनके बड़े बड़े एयरफोर्स के जनरल्स बातें कर रहे हैं वो बड़ी कंसर्निंग है। देखिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया भी इस टाइम ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा मसला भी अभी हमें ये है कि हमारे पास जो है वो ऐसा कोई काउंटर एलिमेंट नहीं है जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को काउंटर कर सके। अब देखिए बात याद रखिएगा, जो इंफीरियर फोर्स होती है ना सुपीरियर फोर्स से, वो हमेशा एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेलती है। अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होती है, मिसाल के तौर पे आप मुझसे 2 गुना बड़े हैं, मैं आपसे 2 गुना छोटा हूं, तो मैं कभी भी डायरेक्टली कोशिश नहीं करूंगा कि मैं आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकूं, क्योंकि आपकी तादाद भी बड़ी है, आपके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, आप मुझे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं क्या करूंगा,
करूंगा, मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी से गेम खेलूंगा कि मैं आपको थकाऊंगा, मैं कभी इधर भागूंगा आप भी मेरे पीछे भागेंगे, कभी मैं इधर भागूंगा, मैं आपको थका थका के मारूंगा, मैं आपको इस तरीके से हराऊंगा कि मैं भाग भी रहा हूं और आप थक भी रहे हैं, जैसे कि वियतनाम ने किया था अमेरिका के खिलाफ जब वियतनाम वॉर हुई थी। पाकिस्तान ने भी इसी स्ट्रेटेजी से काम लिया, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसको इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताता हूं ये मल्टी डोमेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है क्या। देखिए अभी हमारे पास जो इंडियन अकाउंट्स आ रहे हैं रॉयटर्स के मुताबिक, जो इंडियन हमारे पास जो है वो थर्ड पार्टी अकाउंट्स आ रहे हैं, जो इंडियंस बातें कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि मामलात असल में इंडिया और पाकिस्तान के हुए कैसे और ये वॉर या ये जो मामलात गए किस तरफ। इंडिया के जो अकाउंट्स है इस टाइम वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स जो थे वो जैम हो गए थे, हमारे फाइटर जेट्स ब्लाइंड नहीं हुए थे, जैम हो गए थे, हमारे जो सिस्टम्स थे, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया था। आपको याद होगा पाकिस्तान के जो है वो एक एयरफोर्स के एक एयरफोर्स के कैप्टन ने कुछ दिनों पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर की थी जिसमें इंडिया का जब एक जहाज फट रहा है तो उसके साथ वाला जो उसका कुलीग है वो कह रहा है कि वन देयर इज अ बॉम्ब ब्लास्ट इन द एयर एंड जो फिर वो बार बार कह रहे गॉडजिला इज डाउन, गॉडजिला इज डाउन। वो गॉडजिला एक फॉर्मेशन थी जो भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल की। अब द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खेली है जिससे पाकिस्तान ने साइबर अटैक्स किए हैं इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे, उस वजह से इंडियन सिस्टम्स जो थे वो एकदम से ब्लाइंड हो गए थे और उनको समझ नहीं आना शुरू हुआ कि हमारे साथ हुआ क्या है। और फिर हमने देखा कि एक घंटे की जो बैटल है, इस बैटल में फौरन से जो इंडिया के फाइटर जेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के रडार से गायब होना शुरू हो गए और वो वापस अपने जो है वो रीजन्स में आ गए। और उसके बाद अगले 2 या 3 दिन भारत ने अपने फाइटर जेट्स को नहीं उड़ाया। उनको पता था कि अगर वो फिर उड़ाएंगे तो फिर उनको ठीक ठाक नुकसान पाकिस्तान पहुंचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो उनके हथियारों को तबाह कर दे। अब इसके अलावा और क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लाइट आ गई है, मेरा लैपटॉप ऑन हो गया है तो और मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रॉयटर्स ने तहलका मचा दी है पूरे साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में कि असल में उस रात हुआ क्या था। अब क्या है, 4 पाकिस्तानी ऑफिशियल सेड दैट दे हैव क्रिएटेड अ किल चेन, अ मल्टी डोमेन ऑपरेशन बाय लिंकिंग एयर, लैंड एंड स्पेस। The network included a Pakistani deployed system Data Link 17 which connected Chinese military hardware with other equipments including a Swedish made surveillance plane, 2 Pakistani officials said। अच्छा, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने एक किल चेन सिस्टम बनाया था। अब ये किल चेन, ये मल्टी डोमेन सिस्टम क्या होता है? अच्छा, पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, किल चेन नेटवर्किंग वॉरफेयर पे एक बहुत अच्छी किताब भी आई है जिसमें कहा गया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका और चाइना की जब वॉरफेयर होगी तो चाइना कैसे इस तरह के नेटवर्किंग यूज करके अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है अगर 5 या 10 साल बाद ताइवान की वॉर होती है। वो किताब जरूर पढ़िएगा आप। अच्छा, बात क्या है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने लैंड, एयर और जो स्पेस में हमारे एसेट्स हैं जो कि चाइनीज हमारे साथ हेल्प कर रहे थे बाइडू सिस्टम के साथ, हम तीनों ने उनको कनेक्ट किया है और उसके साथ हमने फिर साइबर अटैक्स किए हैं इंडियन सिस्टम्स पे, इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे, जिससे इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं उनका जो एक तरह से उनका जो सिस्टम्स है वो जैम हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है और जब उनको अटैक हुए, उनके ब्लास्ट होना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि इस बेटर कि हम डिसएंगेज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने फाइटर जेट्स को पीछे ले जाते हैं, कल को ये ना हो कि हमारे 5 या 10 फाइटर जेट्स और मारे जाएं और नुकसान ज्यादा हो। दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट्स व्हाई इंडिया की जो मिलिट्री थी, इंडिया की जो आर्मी थी, मेरे ख्याल से उसने एक अच्छा फैसला किया, वरना नुकसान इंडिया का और होता। ये 5 की जगह 15 फाइटर जेट्स भारत के गिर जाते और पाकिस्तान भी एस्केलेशन नहीं चाहता था, बिकॉज देखिए एक वक्त आता है कि अगर जंग बेकाबू हो जाए तो फिर दोनों साइड जो है अपनी फौजों को बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरे की टेरिटरी में भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बात एक साहब ने की थी कि जंग शुरू करना जो है वो तो इंसान के कंट्रोल में होता है, लेकिन जंग के बाद जो होता है वो किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो पीछे कर लिए, डिसएंगेज कर लिए। पाकिस्तान ने भी इंडिया को मौका दिया कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है बस हम और इंडिया के फाइटर जेट्स नहीं गिराएंगे, कहीं कल को ये जंग बेकाबू ना हो जाए और दोनों मुल्कों का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। अगली क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पाकिस्तानी सोर्सेज कह रहे हैं और ये इंडियन सोर्सेज भी कह रहे हैं रॉयटर्स को कि द सिस्टम अलाउड द J-10 फ्लाइंग क्लोजर टू इंडिया टू ऑब्टेन रडार फीड्स फ्रॉम द सर्विलेंस plane cruising further away, meaning the Chinese made fighter could turn their radars off and fly undetected. According to experts, Pakistan military did not respond to requests for comments on this point. सुनिएगा बात जो इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं जिसको चाइनीज सर्विलेंस सिस्टम्स के साथ जो वैक्स सिस्टम उनके साथ थे जो कि पाकिस्तान को सर्विलेंस देते हैं, सारी चाइनीज हार्डवेयर की मदद से पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो अनडिटेक्टेड हो गए थे। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं। कहने का मतलब पाकिस्तान ने इस बारे में भी कोई रिस्पांस नहीं किया कि ये अनडिटेक्टेड है, लेकिन ये अनडिटेक्टेड हो गए थे। इंडिया को पता ही नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं।
पे। और पाकिस्तान ने एक और चीज की, एक होती है मल्टी डोमेन वॉरफेयर में, एक होती है रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि जी हमारा फाइटर जेट यहां पे है। अब रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैसी दी जाती है, देखिए आपने मूवीज में देखा होगा कि एक गोल गोल घूमने वाली एक मशीन होती है, उस मशीन में जब भी कोई डॉट डॉट नजर आता है इसका मतलब है कोई अनआइडेंटिफाइड फाइटर जेट